दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ ऑल योजनास। तो 2014 के बाद की स्कीम का हम बाकी थी तो उसको कर लेते हैं। और 2014 के बाद की जो स्कीम है, DAY NLRM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन 2014 में है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको देखती है। और ज़्यादातर स्कीम्स का जो है 60-40 रहेगा। जो 100% वाला कुछ ही स्कीम होता है जिसमें सेंटर पूरा खर्च करती है, तो मैं 100% वालों को पॉइंट आउट कर दूंगा। तो और जो मैं पॉइंट आउट ना करूँ वो मान लीजिए 60-40 या 75-25 है। तो ज़्यादातर इसमें भी 90% आपको ये देखने को मिलेगा और 10% ही स्कीम में ये वाला मिलेगा। तो ज़्यादातर स्कीम में अगर कुछ ना समझ में आए तो 60-40 मारिएगा। लेकिन मनरेगा का एकमात्र ऐसा स्कीम है जिसमें एक मात्र मनरेगा और एक दो स्कीम है जिसमें 75 और 25 का रहता है। सेंटर का 75, स्टेट का 25% टोटल वे में रहता है। नहीं तो ठीक है। उसके बाद जो स्कीम है दीन दयाल अंत्योदया नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है। उसके बाद है जनधन खाता जो खुल रहा था, 2014 की स्कीम है। और इसको कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसका देख रेख करती है। और जनधन योजना किस लिए थी? लोगों का खाता, बैंक अकाउंट खुलवाना और लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूसिव बनाना। मतलब कि आपको बैंक वैंक जाने से कोई झिझक ना हो। डिजिटल बैंकिंग लिटरेसी बढ़ाना कि खाता कैसे खुलवाते हैं, एटीएम से पैसे कैसे निकालते हैं, ओवरऑल ये सब बढ़ावा देना था। और इसी का पार्ट है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, की हर स्कीम में जो पैसा मिलेगा आपको, जैसे मनरेगा की स्कीम में आपको पैसा चाहिए तो डीबीटी के इसके तहत खाता खुलेगा और जनधन खाता में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपको मिल जाएगा, आपका पैसा, आपका हक। उसके बाद वन धन कल्याण योजना। वन धन कल्याण योजना है ट्राइबल लोगों के लिए जो वन में रहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ट्राइबल अफेयर में भी इसका कौन सा ट्राइफेड जो है, ट्राइफेड संस्था है, फेड, ये संस्था एग्जीक्यूट करती है। वंदन योजना में एक जो भी जैसे कि उनके घास का झाड़ू होता है, ट्राइबल प्रोडक्ट्स जैसे कि हनी है, इनको मार्केट प्रोवाइड करना है, अच्छे दामों बिकवाना, यही इसका काम होता है, इस योजना का। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 का स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आदर्श ग्राम योजना मतलब एक सांसद अपने एरिया के एक गांव को चुनेगा और उसमें ढेर सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, कि ऐसा प्रोवाइड करेगा जहाँ आदर्श उसको डेवलप करेगा। अब डेवलप कैसा करेगा कि वहाँ के सारे लड़के पढ़ रहे होते, इनरोलमेंट 100% हो और वहाँ पे कोई बच्चा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ज़ीरो हो, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट ज़ीरो हो, प्रसर्व सब कुछ हॉस्पिटल में हो रहा है, आशा वाशा सब अच्छे से काम कर रही। जो ऑलरेडी स्कीम है उनको अच्छे से एग्जीक्यूट करके और डेवलपमेंट की जो क्राइटेरिया है उसको सब पूरा कर देना, कि जिससे अगल बगल के और सारे गांव देख के उनसे इन्फ्लुएंस हो और वो भी प्रसर्व कराने हॉस्पिटल में जाएं और एजुकेशन के लिए स्कूल में लड़कों का दाखिला कराएं, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होके करें। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिशन इंद्रधनुष देखिए 1985 में आया था ए इंटीग्रेटेड इम्यूनाइजेशन स्कीम, जिसके तहत टीकाकरण होता था। तो वही स्कीम है। उसका अभी तक 65% लोगों का टीकाकरण हो गया था, 35% का नहीं हुआ था। तो उसी को पूरा 100% लाने की इसका टारगेट था। इसको रेम्बो स्कीम कहते हैं। रेम्बो क्यों कहते हैं कि इसमें 7 मेन टीकाकरण को क्या कहते हैं, टीका का क्या टारगेट किया गया था, जिसमें डायरिया, निमोनिया, पोलियो, काला अजहर, जापानीज इंसेप्टिलाइटिस, ये सारा था। और यही 2014 की स्कीम, और इसी 2014 में भारत पोलियो मुक्त हुआ था। और कौन देखता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ देखती है। इम्यूनाइजेशन स्कीम है तो ये देखिए इसमें 100% सेंटर का, ये सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है, 100% सेंटर का इसमें जाएगा। जितना भी इम्यूनाइजेशन अभी तक चल रहा था सब में 100% सेंटर का योगदान है। और ये वंदन योजना ट्राइफेड वाले में 100% सेंटर का योगदान है। और सब में जनधन में भी 100% सेंटर का ही योगदान है, क्योंकि जनधन में खाता खुलवाने इसमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं है ना। और
सांसद आदर्श ग्राम योजना, क्या ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है? हाँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसमें भी 100% सेंटर का ही आदर्श ग्राम योजना में योगदान है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा नहीं है। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप पकड़ लेंगे तो आप क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी योजनाएं हैं, कितना वो है ये बड़ा मुश्किल है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद DDO ग्रामीण कौशल मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल मिशन, ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि PM कौशल विकास योजना इसको टेक ओवर कर चुका है आज की डेट में। तो ये ध्यान रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, इसकी देखरेख करता है। स्वच्छ भारत मिशन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। इसमें देखिए 60-40 का बड़ा स्कीम है, 60-40 का है, इतना बड़ा स्कीम है। वही है, स्वच्छता पे ध्यान दें, ओपन डिस्फेक्शन फ्री करेंगे और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाएंगे। तो ये सारा इसका पार्ट है, नाम से ही समझ में आता है स्कीम का क्या होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन में क्या है, जो अपनी देसी गांव जो है उनको बढ़ावा देना है। और जल मार्ग विकास परियोजना, और इसको तो मिनिस्ट्री ऑफ क्या कहते हैं, कोस्टल एरिया और मतलब वाटर डेवलपमेंट वाले जो है वो है। और इसमें इसमें वही कोस्टल एरिया वाले डेवलपमेंट है, तो ये खास इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। ढेर सारी पढ़े भारत बड़े भारत, देखिए अभी तक जो है सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था, 2009 में आया था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और अब आया 2014 में एजुकेशन से रिलेटेड पढ़े भारत बड़े भारत। इसमें क्या है, इससे पहले 100% एनरोलमेंट पे ज़्यादा दाखिला हो, उस वक्त क्वालिटी का फोकस नहीं था, लेकिन अब इसमें क्वालिटी का फोकस करेंगे। इसमें ऑनलाइन चेक भी होगा कि किस स्कूल में टीचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और इसमें ध्यान रखा जाएगा कि 30:1 हो, टीचर एक हो, टीचर एक हो, लड़के बच्चे 30 से ज़्यादा ना हो। तो ये सारा क्वालिटी देखा जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन फोकस किया जाएगा सरकारी स्कूल में। पढ़े भारत बड़े भारत। HRD मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आज की डेट में भी वो है। उड़ान गर्ल्स के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या है कि जो भी 12 पास जो लड़कियां हैं उनको IIT JEE की और सारी तैयारी के लिए, टॉप 1000 जो लड़कियां हैं उनको तैयारी के लिए फ्री कोचिंग की प्रोवाइड किया जाएगा। तो यही है। अब आ जाते हैं 2015, ढेर सारी स्कीमें। इसमें है PM कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसी का है, सिंचाई। अब इसमें पहले से नहरों से होता था, तब नहरों का, अब इसमें स्प्रिंकल इरिगेशन, पाइप इरिगेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसकी फादर है। और इसमें कौन सा कितने का होगा, जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, 60-40, कोई सोचने वाली बात ही नहीं। नमामि गंगे परियोजना, गंगा जी को शुद्ध करना, STP प्लांट लगाना है, डायरेक्टली सीवेज का जो पानी है वो गंगा जी में ना जाए, यही है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसकी देखरेख करती है। मिनिस्ट्री ऑफ पहले 2 मिनिस्ट्री थे, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ रिवर एंड ऐसे रिजुविनेशन बोर्ड था। इन दोनों को मर्ज करके 2014 मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बना दिया गया था। तो जितने भी जल से रिलेटेड योजना है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देखती है। अब सॉयल हेल्थ कार्ड, इसमें चेक करेंगे कि सॉयल का क्या हेल्थ है, कितना नाइट्रोजन, कितना पोटास, कितना फॉस्फोरस है। उस बेसिस पे जो बेस्ट क्रॉप होगा उस पर उगाया जा सकता है, और वो रिकमेंड करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसकी देखरेख करता है। नीम कोटेड यूरिया का ढेर सारा अलग अलग यूज़ में ले लेते थे लोग। तो नीम कोटेड यूरिया का पर्टिकुलर यूज़ एग्रीकल्चर में ही हो, क्योंकि सब्सिडी उस पर देते हैं, और सब्सिडी एग्रीकल्चर पे देते हैं और अन्य में यूज़ कर लेते हैं। इसलिए नीम कोटेड यूरिया का ये ज़्यादा अच्छा भी है, और सिर्फ एग्रीकल्चर में यूज किया, इसका मिसयूज़ नहीं हो सकता। इसको इसको कौन मिनिस्ट्री करती है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। DBT ऑफ फर्टिलाइज़र भी यही इसी तरह, मतलब कि फर्टिलाइज़र में पहले सब्सिडी दे दिया जाता दुकानदार को, दुकानदार पता नहीं ग्राहक को बेचे या ना बेचे, लेकिन अब क्या है कि
दुकानदार मार्केट प्राइस पे ही आगे खेत की के उसको बेच दे किसान को, और किसान अपना रेसिप्ट का यूज़ करके उस पर लिखे हुए नंबर को यूज़ करके अपना सब्सिडी सरकार से डायरेक्टली अपने बैंक में ले सकते हैं। अब बड़ा स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना, एग्रीकल्चर, इसको ज़ीरो बजट फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। और इसमें इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए जोड़ दिया गया है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यही वाला है, 18 से 50 तक की स्कीम के लिए है। लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है ये। आपको आप इसमें 330 रुपये देते थे, और आपका अगर डेथ हो जाता था आप तो डेथ के पश्चात 2 लाख रुपए आपकी फैमिली को मिल जाएंगे। वहीं पीएम सुरक्षा बीमा योजना 8 से 70 साल के लिए है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखती है। ये जनरल इंश्योरेंस स्कीम है, इसको डेथ के नेचुरल डेथ के लिए नहीं, ये डेथ के लिए था, नेचुरल डेथ के लिए था, ये नेचुरल डेथ के लिए नहीं है, आकस्मिक डेथ के लिए। एक्सीडेंट हो जाए तो आपके परिवार को 2 लाख रुपए मिलेगा। अगर आपका हाथ पैर और कान आँख टूट जाए तो 1 से 2 लाख रुपए आपको सर्जरी के लिए भी मिलेगा। तो ये सुरक्षा बीमा योजना इसके लिए था। इसमें कितना रुपया देना होता है प्रीमियम? 12 रुपये, तो ये काफ़ी कम था, इसमें 330 रुपये। अटल पेंशन योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही है, 18 से ये शायद 40 या 59 कौन सा था, मैं इसका भूल रहा हूँ। अट्ठारह से 40 है ही, आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा डायरेक्ट गूगल करके। जो भी हो, 2015 की स्कीम है अटल पेंशन योजना, और इसमें आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको कंडक्ट कराती है। और अच्छा, ये सारी योजनाओं को कौन चलाता है? ये 100% क्या कहते हैं, ये नहीं, यहाँ से लेके 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 के, इसके मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि अगर आप 0 से 10 साल के बीच की आपकी बेटी है, आप 250 से लेकर 1.5 लाख तक का आप उसका एक बैंक अकाउंट खुलवाइए। इसमें इतना, ये 250 से 1.5 लाख रुपए भारी है। और जब 14 साल तक की उम्र की हो जाएगी तब तक आप भर सकते हैं, फिर उसको अकाउंट को फ्रीज़ कर दीजिए। और इसका अकाउंट कब खुलेगा? जब 18 से 21 साल के बीच में, मतलब 21 बाद ही ये अकाउंट खुलेगा। उसका पैसा पे जितना भी इंटरेस्ट बना रहेगा और टोटल जोड़ के आपको पैसा उसके बाद मिल जाएगा। और इस पे इंटरेस्ट मिलेगा लगभग 9% का। ऐसे बैंक का ब्याज मिलता है 6% अगर एफडी कराते हैं, इस पे 9% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो हायर इंटरेस्ट रेट पे आप अपने पैसे को अपने बच्ची के लिए, शादी वादी के लिए इसमें ऐसा ये खोला गया है, सुकन्या समृद्धि। इट इज़ अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो 2015 की ही है। अब मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी है। मुद्रा लोन क्या है कि स्मॉल जो क्या कहते हैं, स्मॉल माइक्रो यूनिट्स जो होते हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री होती है, कॉटेज इंडस्ट्री होती है, उनको लोन देने का है इसमें। ये बस ये इसमें ये पूछेगा, इसका फुल फॉर्म पूछेगा और कब ये सेटअप हुआ, 2015 में। उड़े यूडे यूडे है, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है, ये याद रखिएगा। इसमें क्या है कि अब लोग ढेर सारा बिजली चोरी करते थे, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनको ढेर सारा घाटा होता था, तो उस घाटे को उसको उबारने के लिए इनको लोन देंगे इस स्कीम के तहत। ज़्यादा नहीं देखना है। दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है। इसमें क्या है कि भैया 24/7 बिजली प्रोवाइड करना है अगर आपका मीटर कनेक्शन है तो ये जो है प्रोग्राम जो है, ये प्रीवियस स्कीम को ही नाम बदल के कर दिया गया है। जवाहर ग्राम विद्युतीकरण योजना जो 2005 में आई थी, जहाँ मैंने नोट किया है कि नहीं 2005 का, मैंने शायद यहाँ भूल गया है, तो 2005 में आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप 2005 में स्कीम आए थे, जवाहर ग्रामीण
विद्युतीकरण योजना, इसमें वही है कि 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कनेक्शन देने का है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी रूरल एरिया में प्रोवाइड कराने का है। तो ये तो मतलब 100% तो हो नहीं पाया ना, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो पाई। तो इसी को एक्सेलरेट किया है, इसी योजना को आगे बढ़ाया है, नाम बदल कर दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है। और इसमें 24/7 गारंटी बिजली का वो किया जाता है कि सबको बिजली मिलेगी। और उसके बाद उजाला, ये उन्नत जीवन फॉर अफोर्डेबल एलईडी एंड एप्लीकेशन फॉर ऑल। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के इसमें क्या है कि सब्सिडाइज रेट पे आपको एलईडी बल्ब मिलेगा। पहल योजना, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। पहले क्या था, इस ये क्या है कि जैसे सिलेंडर पे आपको सब्सिडी मिलती थी, और उस सिलेंडर पे आप सब्सिडी, जैसे कि 1,000 का सिलेंडर है तो आप दुकानदार को जाते थे, 800 रुपये देते थे, और वो आपको सिलेंडर दे देता था जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है। और उस 200 उसको घाटा हो जाएगा, अगर 1,000 का सिलेंडर है तो 2,000 रुपये गवर्नमेंट देती थी। लेकिन क्या है कि वो ये सिलेंडर पब्लिक को देने की बजाय वो दुकानदार को दे देते थे या कहीं और दे देते थे, मिसयूज़ हो जाता था। तो ये सब्सिडी आपको जाने के बजाय यहाँ चला जाता था। तो इन सब को रोकने के लिए पहल स्कीम स्टार्ट की गई, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। इसमें क्या है कि अब जब आप हैं, आप इसको 1,000 रुपये से ही ख़रीदोगे और ये आपको रिसिप्ट देगा, और उस रिसिप्ट पे आप डालोगे अपने अकाउंट में, और आपके अकाउंट में 200 रुपये गवर्नमेंट डायरेक्ट डाल देगी। तो ओवरऑल आपको 800 का ही पड़ा। तो प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम किससे रिलेटेड है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एट डीबीटी एट सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर से रिलेटेड है। उसके बाद है सागरमाला। सागरमाला मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग है। इसमें क्या है, सागर कोस्टल एरिया में रोड बनाने का है, वाटर हाईवेज़ को सुदृढ़ करने का। तो दैट इज़ नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, बस याद कर लीजिए कि किससे रिलेटेड है और किस ईयर में है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, आविष्कार को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। स्किल इंडिया कैंपेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्कीम है। और 2015 में तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये है मिनिस्ट्री। इसके पीछे ये था संकल्प एंड स्ट्राइव, ये 2015 में आया था, लेकिन इसका जो संपार्ट है संकल्प से 2017 में ये दोनों आए थे। तो इसी का दोनों पार्ट है, और स्किल को बढ़ावा देने का इसमें पूरा जोर दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कौशल विकास योजना, ये भी 2015 की है, और इसी का ही स्किल इंडिया मिशन का दोनों पार्ट है, स्किल इंडिया कैंपेन और पीएम कौशल विकास योजना। नाम सही है कि आपको स्किल प्रोवाइड करके आपको रोज़गार देने का है, दोनों का मेन मोटो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 की स्कीम है। और मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिली हेल्थ वेलफेयर जो है वो मिनिस्ट्री है इसके पीछे की। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हरियाणा से। इसमें क्या है, इसमें प्रोत्साहित किया जाएगा बेटियों को पैदा करने के लिए, फीमेल फिटिसाइड्स ना हो उसको रिड्यूस करने के लिए, और उनको पैसा और बढ़ावा पढ़ाने के लिए पे जोर दिया जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। उसके बाद है अमृत, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन ऑफ एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन। इसमें 500 जो सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख या उससे कम है, 1 लाख से अधिक है, उनके लिए 1 लाख से अधिक है, उन सिटीज़ को हम ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे, और उनको उनमें अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि वाईफाई फैसिलिटी, अच्छे अच्छे रोड्स, लाइट एलईडी लाइट है रोड पे हो, अच्छा रोड हो, अच्छे स्कूल हो। तो ये सारी चीज़ें। अमृत, इसका फुल फॉर्म बड़ा लाजमी पूछते हैं, क्योंकि अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन ऑफ अर्बन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। स्मार्ट सिटीज़, इसमें 500 सिटीज़ था, तो इसमें 100 सिटीज़ हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ही है। यूपी के टोटल
देखिए दो दो है, 13 और 10, कोई कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं 14 लिखा है, तो यूपी के यही 10 देख लीजिएगा। इसमें स्मार्ट सिटीज़ में क्या, वाईफाई वही सारी चीज़ें हैं, अमृत से थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा है। मिनिस्ट्री ऑफ आवास, सॉरी पीएम आवास, इसमें वही मिनिस्ट्री ऑफ और रूरल डेवलपमेंट, इसमें डिपेंड करता है आवास किधर है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ पीएम आवास रूरल, पीएम आवास ग्राम अर्बन, तो पीएम आवास अगर रूरल एरिया में आपका घर बन रहा है तो ये है, और आपको इसमें से टोटल 2.5 लाख रुपए का आपको सब मिलता है सब्सिडी आपको घर बनवाने के लिए। उसमें आप अपना पैसा ऐड करिए और घर बनवाइए। और इसका टारगेट कितना था 2019 के बाद से, अगर देखें 2019 के बाद से 2022 तक का 2000 का टारगेट रखे थे, जो कि कंप्लीट भी आमतौर पर हो गया है। पीएम जन औषधि योजना, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, मतलब हर जो हॉस्पिटल है उस पे यहाँ उसके पास में एक औषधि केंद्र, जहाँ की सब्सिडाइज और लो रेट पे दवाइयाँ दी जाएंगी। और मेरा गांव मेरा गौरव, ये देख लीजिए 2015 की स्कीम है, छोटी स्कीम है, छोड़ो। उसके बाद आते हैं, थक गए, ढेर सारा स्कीम है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करते हैं अब।